पढ़ना क्यों जरूरी है, कि पापा के टूटे हुए जूते हैं, फटी साड़ी में रहना माँ की मजबूरी है, कि पापा के टूटे हुए जूते हैं, फटी साड़ी में रहना माँ की मजबूरी है, हाँ इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है, कि टपकते छत का मरम्मत भी कराना है, एक छोटी बहन है उसे डोली में भी बिठाना है, न जाने ऐसी कितनी ख्वाहिशें अधूरी है, हाँ इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है। क्लास 10 तक के बच्चों को अभी हम शिक्षित करेंगे, साथ ही साथ हम 500 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके रहने खाने तमाम चीज़ें, जो मेरे टॉप 500 बच्चे होंगे, हम उन्हें अश्योर करेंगे कि वो मेरे पास रहें और पढ़ें और उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, ताकि वो आगे चल कर के IAS IPS जुडिशियरी जैसे जजेस जैसे बड़े पदों पर आसीन हो पाएँ। हम लोग के साथ बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर आप देख रहे थे यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं, तो सभी लोग के सहयोग से चलेगा। NGO मतलब कोई व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं होती है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि मतलब हमने अपने बच्चों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए घर बनाया। अनाथालय कैसे बनते हैं, तो दूसरे लोग बनाते हैं भाई, जो लोग होते हैं मतलब मानव प्रेमी होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हम लोग के साथ में। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था और इसी संविधान के तहत सरकार ने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री का आह्वान किया था। और ऐसे भी देखिए हमारे साथ दो ऐसे सर हैं जो आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं बिहार में। खास करके बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको लेकर के सभी लोग जानते हैं, और बिहार बोर्ड के बच्चे किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं सभी को पता है। और दोनों सर हैं जो बिहार में एक नई शुरुआत करेंगे और फ्री में शिक्षा देंगे। एक हमारे साथ गौरव सर हैं जो नौकरी छोड़ करके बिहार आए हैं, लगभग इनकी सैलरी 5 लाख बताया जा रहा। और दूसरी तरफ हमारे साथ ओम सर हैं, दोनों से बातचीत करेंगे कि इनका प्लान क्या है, सीधे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बधाई हो सर एक नई शुरुआत करने के लिए आपको। आपके सभी दर्शकों का नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए हैं और इस चीज़ को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो आपके दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। क्या कहेंगे सर, एक नई शुरुआत बिहार में करने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आप शिक्षा देते थे, वहाँ पे आपको सैलरी मिलती थी, उसको छोड़ करके तमाम सुविधाओं को छोड़ करके बिहार क्यों आए हैं? आखिरी में एक शब्द रह जाता है कि हम बिहार के लिए क्या किए। बहुत से लोग हैं जो बिहार से पढ़े, बिहार से लिखे, बिहार ने उनको बहुत कुछ दिया और वो बाहर चले जाते हैं। तो मैं भी उसी में से एक था। अब मैं दिल्ली चला गया और कमाने लगा अच्छा खासा तमाम चीज़ें, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बिहार के लिए क्या किए, बिहार के उन पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए क्या किए जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं कहने का मतलब है कि मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, बिहार बोर्ड के उन बच्चों के लिए मैंने क्या किया। ये एक टिस मारता है सवाल कि अंततः वही होगा जैसे लखनऊ का विकास सुब्रत राय सहारा ने किया जो कि वो बिहारी था। तो मैं बिहार का हूँ, बिहार के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मातृभूमि है और अपने बिहार के अगर बच्चों का हम उत्थान नहीं कर पाएँ तो कहाँ से वसुधैव कुटुंबकम और विश्व की सुधार की बात करते रहेंगे। सबसे पहले अपने घर की सुधार की बात करें, तो बिहार हमारा घर है और हम इसे ठीक करने आए हैं। जी, ठीक करने आए हैं आप कह रहे हैं, लेकिन जो फ्री का है, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, मतलब किस लेवल के बच्चे को आप फ्री में शिक्षा देंगे? GVF स्कूल जो एक YouTube के माध्यम से और ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएगा और उनको शिक्षित करेगा क्लास 6 से लेकर के 10 तक। क्योंकि बिहार के बच्चे जब IAS बनने जाते हैं दिल्ली में और तमाम जगहों पर, तो उनकी बुनियाद ही कमज़ोर होती है। और उनकी ये जो बुनियाद कमज़ोर होने का वजह है कि वो उनकी बेसिक शिक्षा नहीं हो पाती है स्कूलों में। तो हम चाहते हैं कि उनका जो बेसिक एजुकेशन है वो बेहतर हो। तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों को अभी हम शिक्षित करेंगे, साथ ही साथ हम 500 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके रहने खाने तमाम चीज़ें, जो मेरे टॉप 500 बच्चे होंगे, हम उन्हें अश्योर करेंगे कि वो मेरे पास रहें और पढ़ें और उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, ताकि वो आगे चल कर के IAS IPS जुडिशियरी जैसे जजेस जैसे बड़े पदों पर आसीन हो पाएँ। किस तरह के बच्चे होंगे 500 जिसकी आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं? ये बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं बच्चे, जो बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड से पढ़ने का मतलब वही होता है जो इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर होता है। तो हम उन बच्चों को एजुकेट करने आए हैं, क्योंकि उन तक शिक्षा की जो मुहिम है वो पहुंच नहीं पाता है, शिक्षा का जो अभी चकाचौंध है वो नहीं पहुंच पाता है। तो अभी हम पूरे बिहार में उसको डिजिटली हम उसे पढ़ाना चाहते हैं। बाद में हम ऑफलाइन भी आएंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम अपना सेंटर ओपन करेंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि हम उन्हें बिहार बोर्ड के टॉपर बनाने नहीं आए हैं, हम उन्हें IAS टॉपर बनाने आए हैं। जी।
ये सिलेक्शन का कैसे आप सिलेक्ट करेंगे कि ये इन 500 बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दिया जा सके? हाँ, इनका चयन होगा हर महीने। जो ऐप है, ऐप के माध्यम से जो GVF स्कूल का ऐप है, इस ऐप पे हर महीने उनकी रैंकिंग जारी होगी और उस रैंकिंग के हिसाब से टॉप 500 की रैंकिंग जारी होगी। और वो जो रैंकिंग जारी होने के बाद जब वो 10th पास करेंगे, 10th के बाद जो लास्ट टॉप 500 बच्चे बचेंगे, उनकी कैरियर काउंसलिंग करके उनको किस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र के हिसाब से उनके 5 अलग अलग फील्ड के लिए उनका चयन किया जाएगा, जिसमें से 100 IAS बनाए जाएंगे, 100 जज बनाए जाएंगे, 100 बच्चे जो होंगे वो मेडिकल के लिए तैयार करेंगे हम लोग, जो 100 बच्चे होंगे हमारे वो डिफेंस के लिए तैयार करेंगे, जो 100 बच्चे होंगे वो उनको इंजीनियर के लिए तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए गौरव सर थे, अब हम ओम सर से इस पे विशेष बातचीत करेंगे। सर, जो नई शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं, तो ये जब आप शुरुआत करेंगे तो फिर वो संसाधन आएंगे कहाँ से? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस फील्ड में रुपये की होती है, तो वो फिर कहाँ से ला पाएंगे? देखिए, हम लोग के साथ में बहुत सारे लोग हैं और जैसे घर में देखिए एक आदमी कमाता होगा, आपने देखा होगा, और अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग नहीं कमाते हैं तो भी 9 लोग खाते हैं, एक आदमी कमाता है तो इसमें हम लोग के साथ बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, आप देख रहे थे यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं, तो सभी लोग के सहयोग से चलेगा। NGO मतलब कोई व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं होती है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि मतलब हमने अपने बच्चों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए घर बनाया। अनाथालय कैसे बनते हैं? तो दूसरे लोग बनाते हैं भाई, जो लोग होते हैं मतलब मानव प्रेमी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हम लोग के साथ में जो कोऑपरेट करेंगे और हम लोग जो बच्चों तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं, तो इसमें रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो रिसोर्स का व्यवस्था हम लोग वैसे लोगों से जिनका किन इंटरेस्ट है, जो इसमें आना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो वैसे बहुत तेरे लोग, बड़े बड़े लेवल के लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से, जिसके सहयोग से हम लोग करेंगे। और बच्चों में सिर्फ देखिए बहुत बड़ा इसमें खर्च नहीं है, बच्चों में केवल किन इंटरेस्ट हम लोग को डेवलप करना है, उसकी काम हम लोग कर रहे हैं। शेरो शायरी के माध्यम से आप बहुत सारी बातें बच्चों के लिए कह जा रहे थे, हम चाहते हैं एक बार फिर से जो है उन बच्चों के लिए हमारे चैनल के देखिए, माध्यम से कहें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत कैलिबर होता है, हम लोग उसको तलाश कर रहे हैं और उसको तलाश करके अब तराशेंगे। बहुत दिन से हम लोग तलाश किए, अब उसको हम लोग तराशेंगे। और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि कौन कहता है कि पीतल बेकार चीज़ है, कि कौन कहता है कि पीतल बेकार चीज़ है? हाँ, सोना तो नहीं मगर फिर भी चमकदार चीज़ है। तो अगर उनमें कैलिबर भरा जाएगा तो वो भी उड़ान भरेंगे, एक अच्छी उड़ान भरेंगे। और उनके जो सपने होंगे, उनके मम्मी पापा के जो सपने होंगे, जैसे मैंने आपको एक लाइन बताया जो मैंने बच्चों के लिखा था कि पढ़ना क्यों जरूरी है, कि पापा के टूटे हुए जूते हैं, फटी साड़ी में रहना माँ की मजबूरी है, कि पापा के टूटे हुए जूते हैं, फटी साड़ी में रहना माँ की मजबूरी है, हाँ इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है, कि टपकते छत का मरम्मत भी कराना है, एक छोटी बहन है उसे डोली में भी बिठाना है, न जाने ऐसी कितनी ख्वाहिशें अधूरी है, हाँ इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग बच्चों को प्रेरित करेंगे कि पढ़ना है। और पढ़ने के लिए देखिए जिगरा होना चाहिए, पढ़ने के लिए बहुत साधन की जरूरत नहीं है। गुदड़ी के लाल आपने सुना होगा, जितने महापुरुषों की आपने कहानी सुनी होगी, तो वो छोटे शुरुआत से शुरू करते हैं, अखबार बेचने वाले, चाय बेचने वाले, कलम बेचने वाले, और बड़ा बड़ा वो नाम करते हैं। तो मेहनत करना चाहिए, डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट उसमें आएगा अगर उसके पास डिटर्मिनेशन रहता है तो। और चाइल्ड लर्न्स द बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द किस ऑफ मदर एंड केयर्स ऑफ फादर। तो हम लोग गार्जियन तक पहुंचेंगे, बच्चों तक पहुंचेंगे और हर एक जिला तक, हर एक प्रखंड तक पहुंचेंगे और शिक्षा की जहाँ पे अंधियारा है उसको हम लोग उजाले में परिवर्तित करेंगे। दैट्स ओवर, लव यू। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ गौरव सर और ओम सर थे। फ्री शिक्षा देने का इन लोगों ने ठान लिया है और मुहिम आज से शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होती है कि इस मुहिम में कितने लोग जो है आने वाले दिनों में जुड़ते हैं और कहां तक जो है ये शिक्षा पहुंच पाती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।